आपको एक खास स्टोरी के साथ छोड़ जाते हैं। दरअसल ये स्टोरी है छत्तीसगढ़ से, जहां धर्मांतरण के खिलाफ घर वापसी अभियान के चेहरे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और एनजीओ में काम कर रही महिलाओं की समस्याओं को सुनने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बनी समिति का संयोजक प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को बनाया गया है। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने प्रबल प्रताप से खास बातचीत की है। इस खबर को देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसके तहत ही अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। ऐसी एक प्रमुख जिम्मेदारी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी को सौंपी गई है। प्रबल जी, स्वागत है NDTV में। जी जी, धन्यवाद। क्या नई जिम्मेदारी आपको मिली है बीजेपी की ओर से? जी, मुझे प्रदेश संयोजक बनाया गया है। जितने भी स्व सहायता समूह हैं और NGO हैं, उनका संपर्क समिति का संयोजक बनाया गया है। और मोदी जी के जितनी भी जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए घर घर तक पहुंचाना है और कैसे महिला सशक्तिकरण पर हमको काम करना है, इसको लेकर हम लोग को पूरे प्रदेश में हर एक लेवल पे काम करना है। क्या प्लानिंग अभी आपकी ओर से की गई है? अभी मैं देख रहा था कि कई सारी महिलाएं आपसे मिलने आ रही हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से काम होगा और क्या काम एक्चुअल में किस तरह से किया जाएगा? सबसे अभी बैठकर बात हो रही थी, सब अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं, सबकी समस्या हम सुन रहे हैं और सभी समस्याओं का समाधान हमको कर करके आगे की क्या प्लानिंग करनी है और कैसे कैसे हम जोन बांट करके कैसे कैसे अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। जी, धर्मांतरण छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे बड़ा मुद्दा था। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बस्तर में एक अलग माहौल बना, जहां पे क्लीन स्वीप थी कांग्रेस एक तरह से। वहां पर एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली, 8 सीटें जीती। सरगुजा में क्लीन स्वीप हुआ बीजेपी का। इसके अलावा अन्य जो जहां पे भी इस मुद्दे को उठाया गया वहां बीजेपी को लाभ मिला। धर्मांतरण का बड़ा चेहरा आपका परिवार और आप खुद रहे हैं। पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ में घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है। घर वापसी कार्यक्रम क्या है और आगे की क्या प्लानिंग होगी? अब क्या सरकार बन जाने के बाद उस अभियान का क्या होगा? देखिए, कांग्रेस के राज में धर्मांतरण बहुत हुआ है। कांग्रेस का काम ही है तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करनी और धर्मांतरण को बढ़ावा देते आ रही है कांग्रेस। धर्मांतरण के माध्यम से सत्ता पर आने का इनका बहुत बड़ा प्लानिंग है और ये करते आ रहे हैं। कांग्रेस राज में बहुत धर्मांतरण हुए हैं और मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने घर वापसी कार्यक्रम का जो मुहिम उन्होंने छेड़ा था, उन्होंने लाखों लोगों की घर वापसी की, पैर धो करके ससम्मान उनकी वापसी की। उस कार्य को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अभी तक 15 से 16 हजार परिवारों की मैंने घर वापसी की है, जनजातीय क्षेत्रों में खास करके। और अभी हमारी भाजपा की शासन आई है तो ये एक अलग ही लेवल पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि जिनका भी धर्मांतरण होता है और जो अपने सनातनी पूर्वजों से अलग होते हैं और जो पुनः वापस आना चाहते हैं, उनको सम्मान देकर उनकी वापसी कराई जाए। और ये लगातार हम सुदूर क्षेत्रों में करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग चल रही है और अभी बागेश्वर बाबा जी आने वाले हैं, उनके कार्यक्रम में भी हम प्लानिंग करेंगे बड़ी घर वापसी करने की। धर्मांतरण के मुद्दे पर, धर्मांतरण के नाम पर छत्तीसगढ़ में एक बड़ा परिवर्तन एक तरह से भी हो गया। फिर से भाजपा की सरकार आ गई। आप भी चुनाव लड़े, कहाँ चूक रह गई? आप अपनी सीट नहीं निकाल पाए, बल्कि इस मुद्दे पर पूरी बीजेपी को एक बड़ा लाभ मिला कोटा से जब आप चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, कोटा हमेशा जो कोटा की जो तासीर है कांग्रेसी रही है। भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सीट था, समय भी थोड़ा कम था और मैं तो मानता हूं कि हमने वो सीट हम जीत गए थे। वो तो गलत तरीके से षड्यंत्र पूर्वक मुझे हराया गया। कांग्रेस के राज में शासन प्रशासन हमारे विरुद्ध काम किए, बहुत गहरा इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी वाइज मेरी जीत को चुराई, जिसमें धर्मांतरण माफिया, जिहादी माफिया सक्रिय रूप से काम कर रही थी। पर हमने कड़ी टक्कर दी है और हमने 22,000 वोट अपनी पार्टी के बढ़ाए हैं और 67,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मैं इसको अपनी हार नहीं मानता हूं और लगातार वहां की जनता से संपर्क में हूं
और हमारे भाजपा शासन में जनता के सभी काम हम करेंगे, कार्यकर्ता को मजबूत करेंगे। आपके खिलाफ जिन्होंने चुनाव जीता है अटल श्रीवास्तव, आप अभी गलत तरीके से चुनाव जीतने का एक आरोप लगा रहे हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रहते बिलासपुर में अटल श्रीवास्तव या यूं कहें कि उनसे जुड़े जो लोग थे उन पर कई गंभीर आरोप लगे, खासकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के नाम पर। क्या आप, चूंकि पार्टी की सरकार आ गई है और आपका कद स्वाभाविक है कि पार्टी में शुरू से आपके परिवार और आपका कद बढ़ा रहा है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाइयां की जाएंगी, कोई जांच होगी या फिर सिर्फ आरोप तक ही रह जाएंगे? जो गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई हो। और हमारी जो भाजपा की सरकार है वो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते आ रही है और अभी भी करेगी। जसपुर विकास के मामले में पिछड़ा माना जाता रहा है। जसपुर की क्या बात करें, पूरे सरगुजा क्षेत्र की बात कर लें, और आपका परिवार का और आपके का प्रतिनिधित्व तो उधर ही से रहा है। अब मुख्यमंत्री भी जसपुर से हैं और नई चीजें, अब क्या विकास किस तरह से देखेगा जसपुर, क्या प्लानिंग है आपकी तरफ? हर एक लेवल में विकास होगा, खास करके सरगुजा क्षेत्र में जो पिछड़ा क्षेत्र है। अभी मुख्यमंत्री बनते ही देखिए आवासीय योजना लागू हो गई है और धान बोनस मिल रहा है किसानों को, और हर एक दिन एक नया डेवलपमेंट हो रहा है। जिस गति से सरकार काम कर रही है सत्ता के आने के बाद, उससे आपको आकलन लगाना आना चाहिए कि हमारी भाजपा सरकार कितनी सीरियस है। खास करके उन क्षेत्रों में जहां विकास नहीं हुआ है, जहां कांग्रेस ने वादे किया कोई काम नहीं किया, वहां पे हम फोकस कर रहे हैं। और पूरा छत्तीसगढ़ एक नए गति से आगे बढ़ेगा और राम राज्य स्थापित होगा। पत्थल गांव जसपुर का एक बड़ा विश्व स्तरीय पहचान रखता है व्यापार के मामले में, खासकर चाहे एग्रीकल्चर हो या दूसरे तरीके के हो। लंबे समय से उसको अलग जिला बनाने की मांग होती रही है। अभी जो वर्तमान में विधायक बनी है, पहले सांसद रही गोमती साहब, वो भी अब वादा किए हैं कि पत्थल गाँव को जिला बनाने की कवायद की जाएगी। आप लोग का उसमें किस तरह से भूमिका रहेगी या क्या मांग रहेगी? जैसे जनता चाहेगी वैसा हम काम करेंगे। हम जनता का विकास चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। जैसी उनकी मांग होगी उस पर हम काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस हरदम से बहुत बेहतर रहा है, लेकिन क्लीन स्वीप अभी तक नहीं हुई है। 11 की 11 सीटों में से एक और 2 सीटें हारती रही है। पिछली बार 2 सीटें हार गई, उसके पहले 1 सीटें हारती रही। इस बार क्लीन स्वीप करने के लिए, जो चूंकि मोदी की टीम में आपको जिम्मेदारी एक नई मिली है, क्या प्लानिंग होगा कि 11 की 11 सीटें बीजेपी के पास आए? इस बार हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। मोदी जी का काम और जमीनी स्तर पे उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं और उसका जो लाभ मिल रहा है जनता को, वो साफ दिख रहा है। लोग तो पहले से मोदी जी के काम से प्रभावित हैं। इस बार जो सीटों में हमने विजय हासिल नहीं की थी पिछली बार, उस पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है और बूथ लेवल में हम काम कर रहे हैं जैसे हम विधानसभा में काम किए थे। और निश्चित रूप से हम सब मिल करके 11 की 11 सीट जीतेंगे। ये थे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी नई भाजपा में मिली है और एक बड़ा चुनौती भी है कि 11 की 11 सीटें लोकसभा की किस तरह से मोदी की टीम और मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें पूरी 11 सीटें के साथ क्लीन स्वीप करे छत्तीसगढ़ में भाजपा। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।